जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो देश की सेवा करना चाहता है, जो खाकी वर्दी पहनना चाहता है, चाहे आप फौज की खाकी वर्दी पहनना चाहते हो या पुलिस की खाकी वर्दी पहनना चाहते हो। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट जो खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं ना, उनकी ये 3 वैकेंसी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या आप बोल सकते हो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट होती हैं। जिसमें एक है आपकी एसएससी जीडी, दूसरी है आपकी आरपीएफ और तीसरी है आपकी दिल्ली पुलिस। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये तीनों की तीनों वैकेंसी है ना, ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है। पहली बात तो ये तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पूछते रहते हैं कि सर जी हमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, इनमें से कौन सी बेहतर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसकी तैयारी करनी चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे, और आपके लिए बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में एक बात बता देता हूं, यह वीडियो सिर्फ खाकी लवर्स के लिए है, जिनका सपना है कि मुझे खाकी वर्दी पहननी है, फौज की या पुलिस की, और वो भी बेहतरीन, जो बेस्ट से बेस्ट होती है ना, मैं उनके बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप चाहे लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए तैयारी कर सकते हो और इसके लिए सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो बात करेंगे ही कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, कैसे कैसे बेस्ट रहने वाली है, लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट है, लड़कों के लिए कौन सी बेस्ट है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। साथ में मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आप सिर्फ एक तैयारी करके, तैयारी सिर्फ क्या करनी है, आपको एक तैयारी करनी है, सिंगल तैयारी करनी है, और आप तीनों की तैयारी एक साथ करके इनमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं तो देखिए क्या है कि एसएससी जीडी का पेपर भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, और आरपीएफ के लिए 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, और दिल्ली पुलिस के लिए 12th पास होना बहुत जरूरी है। और वैसे अगर आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी ने 12वीं पास जरूर कर रखी होगी, तभी आप अप्लाई कर रहे हो, इतना मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट रह गया तो वो तैयारी नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो अब पढ़ के भी क्या करेगा, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, वही इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई 10वीं आप अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आराम से कर सकते हो। अब तीनों के लिए कॉमन मैं बता देता हूं, अगर आप 18 प्लस हो, 18 साल से आपकी उम्र हो चुकी है, तो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो, और लगभग ये 25 साल तक आप इसकी तैयारी कर सकते हो, इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक। ये कॉमन बात आपको पता चल गई, ओके। अब बात कर लेते हैं, देखिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आप सभी जानना चाहते हो। सबसे पहले कि ये वैकेंसी कब कब आ रही है, तो एसएससी जीडी की बात करें तो ये 27 अगस्त 2024 को ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, 27 अगस्त 2024 को। अगर हम आरपीएफ की बात करें तो ये 15 अप्रैल को आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और दिल्ली पुलिस की बात करें तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी। ये भी आपको लगभग अगस्त सितंबर के आसपास ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तीनों वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया कि कब कब ये वैकेंसी होने वाली है। एग्जाम की बात करें जो एक्सपेक्टेड है, इसका आप मान के चलो कि, मान के नहीं, ये फिक्स है कि दिसंबर और जनवरी 2025 में और दिसंबर 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन लगभग सितंबर के महीने में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर ये अगस्त और सितंबर के महीने में ये वैकेंसी आती है तो इसका भी एग्जाम है, वो आपका जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। ये बात नोट कर लेना, जनवरी फरवरी जैसे आपका एसएससी जीडी का हो जाएगा, उसके बाद अगर ये वैकेंसी थोड़ी पहले आ जाती है तो थोड़ा पहले हो जाएगा, और इसके आसपास आती है तो ये आपका क्या होगा, जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है।
इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि किसमें ज्यादा वैकेंसी होती है, किसमें कम वैकेंसी होती है, किसकी तैयारी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कहां पर सिलेक्शन के ज्यादा चांस होने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका सपना है एसएससी जीडी, आरपीएफ या दिल्ली पुलिस की जॉब लेना है तो उसके लिए आप सभी जानते हो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों को अगर आपको तीनों को एक साथ लेके चलना है, तीनों की एक साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो फिजिकल आपका क्या होना चाहिए भाई, बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं आपके दिल्ली पुलिस के फिजिकल की, तो ये दिल्ली पुलिस का ये फिजिकल रहता है। लड़कों की बात करें तो 6 मिनट का समय दिया जाता है 1600 मीटर के लिए, लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है, हाई जंप 3 9 का होता है। फीमेल की बात करें, आप यहां पर देख सकते हो ये फीमेल के लिए रहता है। अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी के लिए ये आपका रहता है मेल के लिए, ठीक है, सॉरी ये है आपका मेल के लिए और ये है आपका फीमेल के लिए, ये रहने वाला है, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और इसमें बाकी इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं आरपीएफ के फिजिकल के लिए, तो ये यहां पर आपका मेल का दिया हुआ है, यहां पर आपका फीमेल का दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप तीनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है ना उसके लिए तैयारी करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे हार्ड बोल सकते हो, सबसे टफ बोल सकते हो, सबसे मुश्किल है ना, वो फिजिकल है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। जैसे कि अगर आपने 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कर ली तो ये वाली है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आप आराम से कर लोगे। ये वाली है आपकी 6 मिनट में, जब आप 5:45 में 1600 मीटर कर लोगे तो आराम से कर लोगे 1600 मीटर 6 मिनट में। तो इसका मतलब रेस तो ये वाली हो गई। उसके बाद आप लॉन्ग जंप हाई जंप भी देख सकते हो, 14 फीट है लॉन्ग जंप। इसमें तो होता नहीं, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें देखो 14 फीट है। अगर उसका 14 फीट आपने कर लिया तो इसका भी आप आराम से कर लोगे। यहां पर 4 फीट हाई जंप है, यहां पर 3 9 है, इसका मतलब अगर आपने 4 कर लिया तो इसको भी आराम से कर लोगे। और ऐसे ही फीमेल में भी है, ऐसे ही क्या है, फीमेल में भी है। इसका मतलब आपको जो तैयारी करनी है फिजिकल के लिए, वो तैयारी करनी है आरपीएफ कांस्टेबल वाली। अगर आप फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का करने के लायक बन गए, इसके लिए आपको तैयार कर लिया, बाकी इन दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी। जब फिजिकल स्ट्रांग हो गया आपका तो फिर क्या आता है भाई, एग्जाम प्रोसेस क्या होती है। एग्जाम प्रोसेस होती है, पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल, और उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो जाता है, ये मान लो, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका सिंपली, और ये सभी में कॉमन है। तो अगर आपका फिजिकल है, आपने तैयार कर लिया आरपीएफ के लिए, डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के लिए सेम होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे के सारे तैयार करने हैं। मेडिकल अगर आपने एक में क्वालिफाई कर लिया तो आप सभी में क्वालिफाई कर लोगे, और सिलेक्शन भाई जब सारी प्रोसेस को कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब आता है पेपर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर में कैसे क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला स्टेप ही ये होता है आपका, जो आपको सीबीटी देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्टेप है, और अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो आगे वाले स्टेप पे तो आप जा ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहला। अगर यहां पर ध्यान से देखो, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो रीजनिंग आता है आपका, 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आता है। आपका मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आता है। कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आता है, और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है।
एसएससी जीडी की बात करें, ये कौन सा है आपका एसएससी जीडी का है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आपका यहां पर जीके के 20 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चंस, हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट का समय आपको यहां पर दिया जाता है। अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो इसमें आपका 50 क्वेश्चंस जीके के आते हैं। आपका रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चंस, मैथ की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको पता चल गया, सिंपली है और वैसे आप सभी को ये पता भी होगा और जो नए स्टूडेंट हैं उनको अब पता चल गया होगा। तो अब कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे तैयारी करनी है, देखिए आपने एक चीज नोट करी होगी कि रीजनिंग, जीके और मैथ, इसमें देखो रीजनिंग, जीके और मैथ, इसमें देखो रीजनिंग, जीके और मैथ, ये तीनों चीजें हैं, यानी कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट है ना वो कॉमन है। 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। इसमें आरपीएफ वाले में एक्स्ट्रा क्या है, इसमें साइंस के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, तो इसका मतलब आपको साइंस और पढ़नी है एक्स्ट्रा। समझाता हूं कैसे तैयारी करोगे। इसमें बात करें या हिंदी या इंग्लिश, मोस्टली स्टूडेंट हिंदी ही चूज करते हैं, तो आपको हिंदी की तैयारी करनी है एक्स्ट्रा इसमें 3 सब्जेक्ट के अलावा। इसमें बात करें तो 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको किसकी तैयारी करनी है, कंप्यूटर की आपको तैयारी करनी है एक्स्ट्रा। तो इससे क्या समझ में आया कि सबसे पहली चीज है कि 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया आपका। इन 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें अपनी पकड़ को मजबूत बना लेना है। जब आप इनमें अपनी पकड़ को मजबूत बना लोगे, जैसे अभी बात करें तो अभी वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले यही आ रही है आपकी 15 अप्रैल को आ रही है वैकेंसी। तो 3 सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। मैथ में देखिए, इसमें जो मैथ आता है वही लगभग मैथ इसमें आता है, वही इसमें आता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, इन सभी में मैथ के टॉपिक्स है ना वो बिल्कुल सेम है। तो मैथ के जो टॉपिक्स है उनको आपको पढ़ लेना है। ऐसे ही रीजनिंग पढ़ लेनी है, ऐसे ही आपको जीके पढ़ लेना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तीनों की तैयारी इन 3 सब्जेक्ट की बेस्ट हो चुकी है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको, अगर आपको टेस्ट देखना है ना कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई और तीनों की एक साथ हुई है या नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस के पेपर उठाने हैं पिछले साल के, जिसमें आपका क्या हो गया, जीके हो गया, आपका मैथ हो गया। जीके और मैथ इन 2 से करके देखना, एक मैथ्स की बात कर रहा हूं और दूसरा जीके की बात कर रहा हूं। अगर इसके सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, तीनों की तैयारी एक साथ हो चुकी है। तो सर जी रीजनिंग का कहां चेक करें, रीजनिंग का आपको चेक करना है आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर में। ऐसा क्यों, क्योंकि आरपीएफ में रीजनिंग में 1-2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं, और अगर आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए, ये वाले तो आप आराम से कर लोगे, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वाले तो, ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स उसमें भी हैं, उसमें 1-2 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा हैं, तो आपको वहां से आपको करना है, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे अभी 3 सब्जेक्ट आपने अच्छे से तैयार कर रहे हो, कैसे तैयार करोगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये भर्ती है, फिर आपको फोकस इसमें एक सब्जेक्ट पे और देना है, साइंस पे। जैसे आपका ये एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आपका ये वाला और ये वाला एग्जाम होगा, यानी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का होगा। जब आपका एसएससी जीडी का हो, उसमें हिंदी पढ़ लेना, 1 मंथ में कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा है ना, चाहे साइंस की बात करूं, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे कंप्यूटर की बात करूं, तीनों के तीनों है, 1 महीने में इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, जहां से आपका एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आप ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, इससे क्या निकल के आई कि हमें 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। इनको अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जीके, ये 3 सब्जेक्ट अपने इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर जैसे जैसे वैकेंसी आएगी उस हिसाब से एक सब्जेक्ट को हमें, एक सब्जेक्ट क्या करना है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। और फिजिकल की तैयारी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, और वैसे भी आपको कैसे पता चलेगा तैयारी वो भी बता दिया है। मैथ की चेक करनी है और जीके की चेक करनी है। आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर देखो,
इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे आपको पता चलेगा। रीजनिंग के लिए आप आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है तैयारी, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अपना जो सीबीटी होने वाला है, पेपर होने वाला है, उसको आप आराम से पास कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किसको टारगेट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में यही तो आ रहा होगा जिसके लिए आपने वीडियो देखा है। देखिए, मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं, स्टार्टिंग में ही चलते हैं जिसमें आपको ये अच्छे से दिखे, तभी आपको थोड़ा और अच्छा फील होगा। तीनों की तीनों ये दिखाई देंगे ना तो अच्छा फील होगा। देखिए, मैं बताता हूं एसएससी जीडी का क्या है, इसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है। इसमें वैकेंसियां वो सबसे ज्यादा आती हैं, लेकिन जो आपकी कट ऑफ होती है ना, जो कट ऑफ होती है वो आपकी स्टेट वाइज जाती है, यानी हर स्टेट की अलग होती है और स्टेट वाइज ही वैकेंसी निकलती है। और अगर हर स्टेट का देखा जाए तो वो वैकेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये बात जानते हो। आरपीएफ की बात करें तो पहले तो इसमें क्या होता था, ग्रुप वाइज होता था, ग्रुप वाइज कट ऑफ जाती थी। लगभग 4 ग्रुप बने हुए थे, अलग कट ऑफ जाती थी। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत सारे जोन बना दिए गए हैं, और जो कट ऑफ होगी वो आपकी क्या जाएगी, जोन वाइज कट ऑफ जाएगी। और जोन वाइज कट ऑफ जाएगी, इसका मतलब है कि वैकेंसियों का भी बंटवारा हो जाएगा और वैकेंसियां हैं आपकी कम हो जाएंगी। अभी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी वैसे ही बहुत कम आती है, और आरपीएफ में भी वैकेंसी बहुत कम है आपकी, 4000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में भी लगभग इतनी वैकेंसी आएंगी। लेकिन इसमें क्या फायदा आपको मिलता है, इसमें पूरे देश की बोल सकते हो एक ही कट ऑफ जाती है। तो इसका मतलब अगर आप देखो कि आपको किसमें ज्यादा वैकेंसीज मिलेंगी, इसमें ज्यादा दिखेंगी, इसमें तो ना ज्यादा दिखेंगी ना होंगी, और इसमें ज्यादा होंगी दिखेंगी कम। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर आपने इसके लिए तैयारी की, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसके लिए तैयारी की दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप आराम से इन दोनों का भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका लेवल है ना थोड़ा अच्छा आता है, और वैकेंसीज भी मैंने आपको बता दी आपके हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से नहीं। एक स्टूडेंट को कितनी वैकेंसीज के लिए फाइट करना पड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपकी ज्यादा वैकेंसी होगी तो आपको इस पे फोकस देना है, और अगर आप इस पे फोकस दोगे तो ये आराम से आप कर सकते हो। बात समझ रहे हो? लेकिन ये इसको छोड़ना नहीं। अब जिनका फौजी बनने का ही सपना है तो वो भाई यहां पर जाना, इसकी तैयारी में लग जाओ। इसकी तैयारी में आपको हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तीनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हो वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अलग अलग बता देता हूं कौन सा क्या अच्छा है। अगर यहां पर लगना चाहते हो तो आप इस फौजी बनना चाहते हो तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। आपको रेलवे स्टेशन पे रहना पसंद है, रेलवे की जॉब पसंद है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको सिर्फ एक ही जगह पे रहना है। आप सोचते हो मैं अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाऊं, वहीं पे घर बना लूं, वहीं पे सारी चीजें हो, मुझे मेरा तबादला ना हो, ठीक है, मेरे को और कहीं नहीं भेजा जाए, तब आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो आपको दिल्ली में ही रखा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं भेज सकते। इसमें कहीं पर भी भेज सकते हैं, इसमें भी कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो जिनको एक जगह पे रहना है ये बेस्ट है। जो लड़कियां पूछ रही हैं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, यही होती है कि वो फैमिली के साथ रहना चाहती हैं। तो अगर दिल्ली पुलिस में अगर आप लग जाओगे तो आप एक जगह रह सकते हो, ठीक है। और भाई दिल्ली पुलिस वाले ही लड़के से शादी कर लेना या वहां पर हो, जैसे भी आपको स्टेबल लगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो सभी में सेम है भाई, ठीक है। लड़कियों के लिए सेफ बात करें तो सब कुछ सभी में सेफ है। और आप सरकारी नौकरी लगने जा रहे हो, खाकी वर्दी पहनना जा रहे हो, और अगर आप फिर भी डरोगे तो फिर आप जो देश की और लड़कियां हैं उनको कैसे मोटिवेट कर पाओगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद स्ट्रांग बनना है, आपके आसपास की लड़कियों को मोटिवेट करना है, और पूरा देश आपके साथ है, हर कोई आपके साथ रहेगा, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा समय बहुत कम बार देखने को मिलता है।
अभी समय चल रहा है, हर चीज का एक वक्त आता है। अभी लड़कियों को फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको करने का मौका भी पूरा मिलेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। बस मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आप इन 3 को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपना जो टारगेट है ना, उसको छोटा मत बनाओ। आपका लक्ष्य है उसको छोटा मत बनाओ। लक्ष्य छोटे का मतलब क्या है कि आप अपना टारगेट लेके चलो कि मुझे 90% स्कोर करना है, फिर आपको कट ऑफ की वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आपका ये टारगेट रहेगा ना कि मुझे 90% स्कोर करना है तो आप सिलेक्शन ले लोगे, ये मेरी बात मान लो। और जो ये सोचोगे कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कितनी जा सकती है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। क्योंकि जिसका लक्ष्य ही छोटा होता है वो फिर छोटा ही रह जाता है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके तुक्के लग जाते हैं, वो अलग चीज होती है। किस्मत भी साथ देती है, ठीक है, कुछ लोगों की दे जाती है, तो वो चीज है। तो आपको कट ऑफ पे फोकस नहीं करना, सिर्फ स्कोर पे फोकस नहीं करना, आपको 90% पे स्कोर करना है, इस पे फोकस करना है और सिलेक्शन ले जाना है। ठीक है, तो ये वीडियो अपना यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो और जो भी बोला है वो पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत करते रहो। थैंक यू।